बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक दो दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसके ऊपर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया मुझे कि जी आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, आप हुकूमती टूल बन गए हैं, आप ये हो गया वो हो गया। वो ख़बर मेरी कुछ इस किस्म की थी कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी जो 9 मई के वाक़यात में इश्तियाल दिलाने और लोगों के जज्बात भड़काने में किसी भी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। लोगों ने मेरी बात तब नहीं मानी। उस मेरे वीलॉग के ऊपर, उस ट्वीट के ऊपर, इवन फेसबुक पेज के ऊपर लोगों ने बहुत सारा मुझे अच्छा भला कहा, लेकिन चलें, मेरा काम खबर देना है। आपने जो बेहतर समझा आपने कह लिया। आज एक FIR सामने आई है जी थाना रमना में। 4 लोग हैं। इसको मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट मुझे लगी मैं उसी को कोट कर देता हूँ। सैरिश मान साहिबा हैं, ARY में काम करती हैं, प्रोड्यूसर है वहाँ पे। उन्होंने एक ट्वीट किया है। बिफोर इट के मैं FIR की जानिब आऊँ, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुना दूँ आपको। इदारे के खिलाफ भड़काने वाले देशद्रोही मुकदमे में धर लिए गए। पहला देशद्रोही वजाद सईद खान, दूसरा देशद्रोही शाहीन सहबाई, तीसरा देशद्रोही आदिल फारूक राजा, चौथा देशद्रोही सैयद हैदर रज़ा मेहदी। देशभक्त नागरिक असलम ने थाना रमना में FIR दर्ज करवा दी। ये इनिशियली काम स्टार्ट हुआ है। मेरी इतलात ये हैं कि ब्रिटिश एम्बेसी जो है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है इसके अंदर, और जो लोग ब्रिटेन में हैं और इसी तरह बाकी जो पाकिस्तानी एम्बेसीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करके, ये आपके सामने सिर्फ एग्जांपल सेट की जा रही है। ये काम का आगाज़ है, ये इख्तिताम नहीं है। इसको आप ज़रा देखिएगा आगे। ये जनाब मोहम्मद असलम वल्द नासिरुद्दीन साहब हैं, फ्लैट नंबर 3, आगे डिटेल इनकी FIR में सारी लिखी हुई है। ये कहते हैं जी कि मैं एक मुहिब वतन शहरी हूँ और मैं थाना रमना के दूध से त्रिमज़ी मस्जिद चौक में मौजूद था और मुश्तिल हजूम ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी और दहशत फैलाई। मैं अपने ज़ाती काम के सिलसिले में जा रहा था, दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर के पास से गुजर हुआ तो 20-25 लोग जो हैं जिनको वो मेरे सामने आए तो मैं शनाख्त भी कर सकता हूँ। वो शाहीन सहबाई, हैदर रज़ा मेहदी, वजाद सईद, आदिल रोजा, इनके पैगाम जो थे ट्विटर के और स्क्रीनशॉट जो हैं वो लेकर लोगों को दहशतगर्दी के लिए उकसा रहे थे। इसके विटनेस है जी मोहम्मद असलम साहब, जिनकी मुद्दत में FIR थाना रमना में दी गई है। तो वो कहते हैं जी कि इनकी वीडियोज़ और इनके ट्विटर के जो पैगामात थे, इनके यूट्यूब के जो पैगामात थे, वीलॉग्स थे, ये लोग 20-25 लोग जमा होकर इनके ये पैगामात आगे फैला रहे थे और लोगों को इश्तियाल दिलाने में मसरूफ़ थे। लिहाजा इन्होंने जो अफ़वाज पाकिस्तान है इनको बदनाम किया है, इन्होंने फ़ौजी तनसीबात जो हैं उन पर हमला करने में उकसाया लोगों को। लिहाजा इनके ऊपर FIR दी जाए और ये FIR का मतन है, लंबी चौड़ी FIR है। और इसके ऊपर जो दफ़ात लगी हैं वो ते पे 120B है, 121 तेबे है, तेबे 121A है, 131 तेबे है, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 21I वो लगा हुआ है, ATI 11W वो लगा हुआ है, 7ATA लगी हुई है इस FIR के अंदर। अब जनाब ये तो हो गया पहला मामला कि जी इस तरह की FIR एक सामने आ गई है। अब इस FIR पे हो क्या सकता है? जिस तरह वो कलेक्टिव पनिशमेंट की बात करते हैं, इमरान खान साहब आजकल मिसालें देते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट की। कलेक्टिव पनिशमेंट क्या है वो उस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जनाब जब आपको कोई बंदा चाहिए, मुजरिम चाहिए, आपको नहीं मिलता तो आप उनके घर वालों को उठा लेते हैं। और इस तरह अभी सानिया 9 में काफ़ी सारे केसेस में हुआ है कि जो लोग नहीं मिलते थे आप उनके फैमिलीज़ को उठा लेते थे। तो लिहाजा अब इस एक FIR के बाद ये पैटर्न ऑफ FIR है। इसके बाद मेरी इतलात ये हैं या मेरी परसेप्शन ये है कि इसके बाद इन 4 लोगों के ऊपर और बहुत सारे और लोग जो डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में FIR दी जाएंगी ताकि उनकी फैमिलीज़ जो हैं कम अज़ कम उनको तो वहाँ से पूछगछ के लिए बुलाया जा सके। बेसिक पर्पस तंग करना भी हो सकता है क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं आप उनको गिरफ़्तार तो नहीं कर सकते, लेकिन तंग करना पर्पस ज़रूर है और वही उस काम का आगाज़ यहाँ से हो गया हुआ है और ये आगे मामला चलता रहेगा। और इसके अंदर यूट्यूबर आएंगे, फेसबुक पेज वाले आएंगे, ट्विटर के हैंडल्स आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो लोग बहुत एक्टिव थे उनकी भी मैंने सुना है कि कहीं वो इंस्पेक्शन जारी थी तो वो लोग भी आएंगे, जो बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो कहानी भी आएगी। तो ये मामला अब आगे चलता हुआ दिखाई देता है। इन केस के आपको FIR दे दी गई है, आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो FIA को दे दी गई हुई हैं और FIA का जो स्टाफ एयरपोर्ट्स पे होता है कि बंदा लैंड करता है तो वहीं से गिरफ़्तार किया जा सकता है। लिहाजा आगाज़ कर दिया गया इस कार्रवाई का। आगे चले तो एक शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट है जिसमें वो कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया सस्ता तेल लाने का पाकिस्तान में।
पहली खेप आ गई हुई है, आज रिफाइनरी में मुंतकिल की जा रही है। कल तक रिफाइनरी में जो पहली खेप आई है कराची रशियन ऑयल की, वो मुंतकिल कर दी जाएगी। उसके बाद ख़बरें ये हैं कि 30 से 40 रुपये लीटर तेल सस्ता हो जाएगा पाकिस्तान में। बहुत अच्छी बात है, महंगाई के इस दौर में बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो और साथ बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी उसके बाद। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर एक सादा सा है कि जब इमरान खान साहब का रशिया का दौरा था, हमारदर साहब ने उसमें निगोशिएटर थे तब रशियन अथॉरिटीज़ के साथ तेल के लिए, तो तब मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा किया जाता रहा, मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा किया जाता रहा कि जनाब हमारे पास तो और रिफाइनरी नहीं है, तो ये तेल कहाँ से रिफ़ाइन करेंगे, हमारे पास तो कुछ करने को नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं कि हम रशियन तेल ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल दैट। अब उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के जो जवाब हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। मैं आपको लोगों को मैंने कहा जी वो लोग कहाँ पे हैं कि जो सारा प्रोपोगंडा करते थे कि पाकिस्तान में तो रशियन ऑयल को रिफ़ाइन करने की रिफाइनरी नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है। तो लोगों ने वो पुराने ट्विटर की जो है स्क्रीनशॉट थे ट्वीट्स के वो लगाए हैं। और ये साद कैसर साहब है कोई, इन्होंने 5/26 को ट्वीट किया जी झूठा खान झूठ बोल रहा है कौम से दोबारा, हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफ़ाइन कर सकें, और ये ब्ला ब्ला ब्ला। ये एक ट्वीट उनकी आई जी साद कैसर की। आगे ये शहजाद गयास शेख साहब है, कोई यूट्यूबर है, इन्होंने भी एग्जैक्ट इसी तरह किया हुआ था, पाकिस्तान डजंट हैव द एबिलिटी टू रिफाइन रशियन ऑयल, इन्होंने 6/3/22 को ये ट्वीट किया हुआ है। आगे रज़ा अहमद रूमी साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नया दौर जो है डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म वो इनका है, तो इन्होंने भी कहा है कि जी हमारे पास तो पाकिस्तान इटसेल्फ डजंट हैव द कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज़ टू रिफाइन रशियन क्रूड ऑयल, के हमारे पास तो है ही कुछ नहीं कि हम वो जो रशियन ऑयल है उसको कर सकें रिफ़ाइन। तो इस तरह की कहानी है। और इसमें शज़ा फातिमा साहब हैं, कोई मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने लिखा जी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एट इट्स बेस्ट, can Hamadbi tell how was he going to refine the Russian oil in Pakistan since we have no refinery to do so? Furthermore उन्होंने हमारे साहब को ट्वीट किया हुआ है, 5/26/22 को ये ट्वीट किया गया है। और इसके बाद इवन बहुत सारे लोगों ने ट्वीट की थी इसके ऊपर, आई रिमेंबर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ट्वीट की, पूरी मुस्लिम लीग नून और आज की PDM जो है, इन तमाम लोगों ने ट्वीट किया था कि जी ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये रशिया तेल लेने गए थे एंड ऑल दैट, वहाँ से कोई तेल नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, ब्ला 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 ब्ला। इसके ऊपर प्रॉपर मुनज़्ज़म कैंपेन्स की गई थी। ऑयल आ गया, रिफाइनरी में चला गया, रिफ़ाइन होकर एक हफ़्ते के अंदर अंदर मार्केट में भी आ जाएगा, जब भी आता है हफ्ते के अंदर अंदर नेक्स्ट खेप भी आ जाएगी, क्योंकि 1 लाख टन तेल है जो रशिया से अभी ख़रीदा गया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इन तमाम लोगों में से किसी एक बंदे ने भी कोई वैलिड रिपोर्ट पढ़ी हुई थी कि जो ट्वीट करते रहे और वीलॉग्स करते रहे। इसके ऊपर एक वीलॉग है, उसके कोई 2 लाख के करीब व्यूज़ हैं इसके ऊपर के रशियन ऑयल के ऊपर फैक्ट चेक दिया हुआ है हमारे भाई हैं उन्होंने। तो इनमें से किसी ने भी कोई रिपोर्ट पढ़ी हुई थी या वो रिपोर्ट क्रेडिबल थी? उमर सैफ साहब जैसा बंदा जो IT गुरु माना जाता था, PITB वाले उमर सैफ साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि भाई हमारे पास तो रिफाइनरी में रिफ़ाइन किया नहीं जा सकता रशियन ऑयल, इमरान खान और इनकी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। सो अब मुझे समझ नहीं आती कि इनमें से किसी बंदे ने भी अपोलोजाइज़ किया है। हम सहाफ़ियों के ऊपर तो स्ट्रेट अवे आता है भाई ठीक है, खबरें फीड की जाती हैं, गलत भी आती होंगी, माफ़ियाँ भी मांगते हैं हम लोग, अदालतों में भी माफ़ियाँ मांग लेते हैं जाके, खबर गलत आ जाती है टाइम, क्योंकि ज़राए पे खबर होती है, कौन सा हम सारी दुनिया में खुद पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या इनमें से तमाम जो लोग हैं, तमाम जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं और जो उमर सैफ साहब जैसे लोग हैं, शहज़ा फातिमा साहिबा जैसे लोग हैं, रज़ा रूमी साहब जैसे रिफाइंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से किसी एक बंदे ने भी अपोलोजाइज़ किया कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी एंड वी आर सॉरी फॉर दैट? नो। एक चीज़ साबित हो गई कि तब पर्पस सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को और इमरान खान साहब को टारगेट करना था, उनके हर एक्ट को टारगेट करना पर्पस था। ये तेल आता तो भी गलत था, नहीं आया तो भी गलत है, अब नून लीग ले आई है, PDM ले आई है तो भी ठीक है, अगर ये नहीं लेके आते तो भी ठीक है। सो प्रोपोगंडा पर्पस था, लॉबिंग पर्पस था, और ये इन लोगों ने उस ज़माने में दबा कर की है। और फिर ये कहते हैं कि यूथ को गुमराह किया है इमरान खान ने। गुमराह तो आप लोगों ने किया है। अगर ये तेल ठीक नहीं था, अगर ये तेल नहीं आ सकता था पाकिस्तान में, तो अब क्यों आ गया? और अगर तब आ सकता था तो तब आप लोगों ने मनफी प्रोपोगंडा क्यों किया? इनसे ये सवालात पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर एहतसाब सियासतदानों का होता है, सरकारी मुलाजमीन का होता है, तो इन डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट्स का, हम तो तमाम लोगों का अगर एहतसाब होता है, तो इन लोगों का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी प्रोपोगंडा का हिस्सा मत बनिएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा अगर कोई रशियन ऑयल के ऊपर ट्वीट करे तो उससे सवाल जवाब कीजिएगा, उससे पूछिएगा कि माजी में तुम क्या कहते रहे हो, आज क्या कह रहे हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।